नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 11 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 11 मार्च की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज करके इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। दोस्तों इसमें आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगी। ये एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए, जिसको जनवरी 2022 की और फरवरी 2022 के पीडीएफ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। दोस्तों डेज के बारे में बात करें हम तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में दोस्तों पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया है। तो दोस्तों चाइल्ड बजट कितने करोड़ रुपए का है? तो ये है 27,792 करोड़ का। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 27,792 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, हाल ही में टाइम्स फैशन ट्राइबल ट्रेल एवं ताज ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश पर्यटन, टाइम्स ऑफ इंडिया, ताज ग्रुप, तीनों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त तीनों। और इसका शुभारंभ किसने किया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी के द्वारा किया गया। और ये आयोजन कब किया गया था दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले की जोधैया बाई बैगा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों? उमरिया डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये है जोधैया बाई बैगा। ठीक है, तो इनको अभी हाल ही में दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो चित्रकला से इनका संबंध है। ये दोस्तों जोधैया बाई बैगा जनजातीय संस्कृति को कैनवास पर चित्रित भी करती है और इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में हमारे देश में पहली बार गिद्धों को जीपीएस टैगिंग किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है दोस्तों? तो ये की गई है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों देश में पहली बार गिद्धों की जीपीएस टैगिंग की गई है। ठीक है, बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों। ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों? 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो ये 1995 में शामिल किया गया था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के दोस्तों 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 1 अभ्यारण्य है। 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से दोस्तों? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रभावित करती है, तो वो भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रभावित करती है। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों? 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1955 में की गई थी। ठीक है, अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। अच्छा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों? 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। बात करें हम दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों? तो ये 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है दोस्तों, 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में हमारे मध्य प्रदेश की 2 प्लेस को शामिल किया गया था। एक तो भेड़ाघाट जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। ठीक है, कौन सी सूची में? परीक्षण सूची में। तो देखिए दोस्तों, 8 मार्च 2022 को पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि हमारे मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों के व्यवहार और रहवास के मामले में
प्रामाणिक जानकारी जुटाने में देश में पहली बार अनूठी पहल हुई है और यहाँ गिद्धों को पकड़कर जीपीएस टैगिंग की जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों पर जीपीएस टैगिंग का कार्य पन्ना टाइगर रिजर्व और भारतीय वन्यजीव संस्थान, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, देहरादून में है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ की शोधकर्ताओं की टीम के द्वारा 2020-21 एवं 21-22 में सर्दियों के दौरान किया गया। और पन्ना टाइगर रिजर्व में उपलब्ध 25 गिद्धों को सौर ऊर्जा चलित जीपीएस उपकरणों से टैग किया गया है, जिसमें 3D त्वरण सेंसर शामिल है और जीपीएस टैग डेटा उपग्रह के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। गिद्ध टेलीमेट्री परियोजना की यह बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। टैगिंग भारत के ओल्ड वर्ल्ड गिद्धों के विलुप्त होने से रोकने और संरक्षण की सुनियोजित पहल भी है। और इस अनूठी पहल से अब तक 14 गिद्ध प्रजातियों को 24 देशों में टैग कर अध्ययन किया गया है। इसमें कोई भी भारत से नहीं है। भारत में गिद्धों की प्रजातियां कितनी है दोस्तों, 9 प्रजातियां है। और गिद्ध प्रजाति के संरक्षण में हमारे मध्य प्रदेश को अच्छे परिणाम मिले हैं। वर्ष 2021 में गिद्धों की संख्या बढ़कर 9,446 हो गई है। और भारत में उपलब्ध गिद्धों की 9 प्रजातियों में से 3 प्रजाति संकटग्रस्त है। इनमें से 7 प्रजाति पन्ना टाइगर रिजर्व में उपलब्ध है। इनमें हिमालयन ग्रिफॉन, यूरेशियन ग्रिफॉन और सिंड्रस जैसी प्रवासी प्रजातियां और भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध, सफेद पीठ वाला राजगिद्ध और इजिप्शियन गिद्ध जैसी प्रवासी प्रजातियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस विभाग के द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए अपराजित मार्शल आर्ट परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई दोस्तों? तो ये की गई है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में किशोरी बालिकाओं के लिए अपराजित मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और दोस्तों अभी हमारे मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की कोई मंत्री नहीं है। ठीक है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मंत्री कौन है दोस्तों, यशोधरा राजे सिंधिया है। और इनके पास दोस्तों तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। उच्च शिक्षा विभाग किसके पास है दोस्तों, तो ये डॉक्टर मोहन यादव के पास है। चिकित्सा शिक्षा विभाग किसके पास है, विश्वास सारंग के पास है। स्कूल शिक्षा विभाग किसके पास है दोस्तों, इंदर सिंह परमार जी के पास है। तो देखिए 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक, शारीरिक और मानसिक उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं को बैंक से होने वाली प्रक्रियागत परेशानी को ध्यान में रखते हुए धनाभाव को दूर करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से ऋण उपलब्ध कराने की विशेष योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो बात करें हम यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1894 में। ठीक है, 1894 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो ये न्यू दिल्ली में है। दोस्तों अभी इसके एमडी और सीईओ कौन है, अतुल कुमार गोयल। और बात करें हम यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, 1911 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो ये मुंबई में है। और इसके अभी एमडी और सीईओ कौन है दोस्तों, मातम वेंकट राव है। तो इन दोनों बैंकों के सहयोग से ऋण उपलब्ध कराने की विशेष योजना की शुरुआत की गई है। और इसके तहत दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 7,136 महिला समूहों को 180 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए अपराजित मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। इसमें दोस्तों प्रत्येक जिले की 150 किशोरी बालिकाओं को खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो एवं कुश्ती में 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों महिला बाल विकास विभाग के महिला मैदानी अमले के स्वास्थ्य और पोषण स्तर के परीक्षण एवं उपचार के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी प्रारंभ किया गया है। अपर मुख्य सचिव अशोक शाह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्व सहायता समूह के हितग्राहियों को बैंक के सहयोग से 8 ऑटो और 1 ई रिक्शा की प्रतीकात्मक चाबी का वितरण किया है। और महिला बाल विकास विभाग के संचालक डॉक्टर रामराव भोसले ने बताया है कि हमारे मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 41 लाख से ज्यादा बच्चों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। और उन्होंने बताया कि जो पंचायत बेटियों के जन्म का उत्सव मनाएंगी उसे लाडली फ्रेंडली घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। जो पंचायत बेटियों के जन्म का उत्सव मनाएगी उसे लाडली फ्रेंडली घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने वेस्ट से वेंडर के तहत सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण कहां पर किया दोस्तों,
तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमारे मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, तो इन्होंने वेस्ट से वंडर के तहत सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया है। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश सारंग ने राजधानी भोपाल के प्रभात चौराहे पर वेस्ट से वेंडर के तहत बने 20 फीट ऊंचे सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया है। और कोरोना वैक्सीन और सिरिंज की आकृति वाली इस सेल्फी पॉइंट में ऐसी अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग किया गया है दोस्तों जो कबाड़ हो चुकी थी। ठीक है, और भोपाल नगर निगम के द्वारा इस सेल्फी पॉइंट को लगभग 30,000 वेस्ट बोतल और करीब 3 टन कबाड़ से तैयार किया गया है। यह सेल्फी पॉइंट जन जागरूकता का संदेश देते हुए लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मंत्री, इसकी मंत्री कौन है दोस्तों? श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया है। तो दोस्तों इन्होंने ITF मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने भोपाल के अरेरा क्लब में ITF मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। इस टूर्नामेंट में दोस्तों कुल 6 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें से फ्रांस के 2, ग्रेट ब्रिटेन के 2 खिलाड़ी, जर्मनी, पोलैंड, जापान और चेकोस्लोवाकिया के एक खिलाड़ी शामिल है। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी को $15,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। और इस टूर्नामेंट का आयोजन लगातार 6 वर्षों से किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें दुनिया के प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ कहां पर किया है दोस्तों? तो ये किया है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में भी कहां पर, कौन से कॉलेज में किया है दोस्तों? MITS कॉलेज में किया है। ठीक है, और MITS कॉलेज की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। और इस कॉलेज के जो चेयरमैन है दोस्तों, तो वो हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वही इसके चेयरमैन भी है। MITS कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने MITS मैदान में रिमोट के जरिए ड्रोन उड़ाकर हमारे मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान यानी MITS में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा हमारे देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल और MITS के नवनिर्मित बायज हॉस्टल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खुलने जा रहे हैं दोस्तों। इनमें से पहले स्कूल का शुभारंभ ग्वालियर में हो गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार के कृषि विभाग ने ड्रोन नीति जारी कर दी है, जिसमें 12वीं पास बच्चे 4 लाख रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर ड्रोन पायलट के रूप में अच्छा रोजगार पा सकते हैं। इसी तरह यदि कृषि स्नातक ड्रोन तकनीक की कोई इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो वह 5 लाख तक का अनुदान पा सकते हैं। इसके अलावा संस्थान भी कृषि ड्रोन नीति में 100% का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इस ड्रोन स्कूल में हर माह 40 से 50 बच्चों को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रकार साल भर में लगभग 500 युवा ड्रोन पायलट के रूप में तैयार होंगे। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बात हो रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश में किस दृष्टि से दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से। तो कौन सी है? भील है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भील। और बात करें हम यहाँ पर भारत की, हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से? तो गोंड जनजाति है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में दोस्तों जो सूचीबद्ध जातियां है वो अनुसूचित जनजातियां कहलाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में 47 से अधिक जनजातियां है। ठीक है, कितनी से अधिक? 47 से अधिक जनजातियां है। और हमारे मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी दोस्तों? बैगा है, सहारिया है, भारिया है। 3 पिछड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? बैगा, सहारिया और भारिया है। तो यहाँ पर हम बात करें भील जनजाति की, तो भील जनजाति की उप जनजाति कौन कौन सी है? बारेला है, भिलाला है और पटेलिया है। ठीक है,
भील जनजाति की उपजनजाति कौन कौन सी है दोस्तों? बारेला, भिलाला और पटेलिया है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है दोस्तों? तो देखिए इनका निवास क्षेत्र धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन में है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति की जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में 46,18,068 है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति पश्चिमी क्षेत्र के झाबुआ, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर आदि जिलों में निवास करती है और भीलों द्वारा की गई कृषि चमाता कहलाती है। ठीक है, भीलों द्वारा की गई कृषि क्या कहलाती है? चमाता कहलाती है। इनके प्रमुख पर्वों में गल, भगोरिया, चलावनी, जात्रा आदि प्रमुख है दोस्तों। और मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों में सहारिया, कोल, भारिया, कोरकू, बैगा और गोंड प्रमुख है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है। और देखिए अभी तक हम जितने भी लास्ट में क्वेश्चन करते हैं ना, वो एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, मैं उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूं जो कि एमपीपीएससी में पूछे गए हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? बांधवगढ़, मांडू, ग्वालियर या झांसी? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।